आज का बड़ा सवाल, दिल्ली में चला बिल्डोजर, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अथॉरिटीज सोती क्यों हैं, यानी कि अथॉरिटीज जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो सोती क्यों रहती हैं जब ये सब हो रहा होता था। ये कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये जो इंक्रोचमेंट था वो उसको कोर्ट के आदेश पे ही हम हटा रहे हैं। वो बारापुला ड्रेन है, उसकी साफ सफाई में ये नैरो भी हो गई थी ड्रेन यहाँ पर, तो उसकी साफ सफाई में भी, वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही थी। हेवी रेन के टाइम में जो पानी भर जाता है पूरे इलाके में, वो इन्हीं वजहों से फैलता है। तो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने बोला था कि आज से आप हटा सकते हैं। इनको हमने नरेला, जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने नरेला में फ्लैट भी अलॉट करवा दिया डीडीएस। लोगों का कहना है कि नरेला में न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। क्या नहीं, पानी की और बिजली की है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो जल्दी दूर होगी, वो भी दूर हो जाएगी। कितनी झुग्गियां आज यहाँ पर तोड़ी जाती हैं? 370, उसमें से 189 एलिजिबल है और 181 जो है वो रीसेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं पाई गई है। तो सर, क्या पहले से नोटिस इन लोगों को आया हुआ था? उनको पता है, सबको पता है, नोटिस भी दे दिया गया था। यहाँ पर कौन कौन सी टीम लगी हुई है? यहाँ पर पीडब्ल्यूडी है, ड्यूसिप पीडब्ल्यूडी लैंड ओनिंग एजेंसी है, ड्यूसिप है, डीडीए है, पुलिस है, बिजली विभाग है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारी एसडीएम भी है बगल में। तो सारे लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर चला बिल्डोजर। कई इलाकों में सैकड़ों लोग हुए बेघर और अब अदालत ने उठाए हैं बड़े सवाल। कहा गया है, जब इमारतें बन रही थीं तब अफसर कहां थे? क्या तब सब सो रहे थे? जी हां, इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा अथॉरिटीज नींद में क्यों थीं और कैसे आम लोगों की जिंदगी एक झटके में उजड़ गई। जी हां, शुरुआत करते हैं दिल्ली के वजीरपुर, अशोक विहार, कालकाजी और बटला हाउस जैसे इलाकों में बीते दिनों नगर निगम और डीडीए की टीमों ने तोड़ फोड़ की बड़ी कार्रवाई की। बिल्डोजर चले, मकान गिरे और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी मलबे में बदल गई। हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके घर जो बरसों से बने हुए थे एक झटके में जमींदोज हो गए। लेकिन सवाल यह उठा, जब ये इमारतें बन रही थी, फिर से सुनिए, सवाल यह उठा, जब ये इमारतें बन रही थी, जब लोग वहां बस रहे थे, तब सुनिए ये शब्द, तब प्रशासन क्या कर रहा था। और यही बात हमें सुनने को मिली जब स्वतंत्र की टीम सड़कों पर गई, इन झुग्गी झोपड़ियों पे गई, इन कैंपों पर गई, तो लोग यही कह रहे थे, जब ये बन रहे थे तब सरकारें, प्रशासन कहां था? क्या तब किसी ने रोकने की कोशिश की? क्या किसी ने नोटिस दिया? क्या कोई अधिकारी इलाके में आया? ये एक बड़ा सवाल है जो अब अदालत पूछ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये 40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। इनको कार्ड बांटा गया था और कहा गया था कि झुग्गियां आपकी जहां पे है वहीं हम मकान बना के देंगे, अगर हटाना पड़ा तो, वरना आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। और आप देखिए, दिनेश जी हैं, इनको किडनी के पेशेंट ऑपरेशन हुआ है और इनकी ये दुकान मेरे दोस्त कितने परिश्रम से, मुश्किल से इन्होंने खड़ी की होगी, चला रहे हैं, ये पूरा इनका तोड़ के बर्बाद कर दिया। ऐसे करीब 150-200 घर इस पूरे लाइन में तोड़ के इन्होंने बर्बाद कर दिया। मद्रासी कैंप में करीब 800 लोगों के झुग्गियां उजाड़ दी। महरौली में आज झुग्गियां उजाड़ दी। पूरे दिल्ली में गरीब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कहर टूट पड़ा है। बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है गरीब की छाती के ऊपर, उसके मकान के ऊपर, उसके दुकान के ऊपर, उसकी आमदनी के ऊपर। उसको बर्बाद करने के लिए पूरी दिल्ली में बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के पहले ही सावधान किया था कि गलती से अगर ये लोग जीत गए तो आपकी झुग्गियों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और वही काम बीजेपी कर रही है। ये शुरू से इनकी जो सोच, इनकी जो नीयत है वो गरीब के खिलाफ है। दिल्ली के अंदर हम सारे झुग्गी वालों को लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा इनके खिलाफ लड़ने के लिए। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, विधायक हमारे संजीव झा जी और हमारे पूर्व विधायक
अखिलेशपति त्रिपाठी जी, सारी पार्टी, हम सब लोग इनके साथ हैं, इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी बात पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, जब यह निर्माण हो रहा था तब अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या तब सब सो रहे थे? कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए और नगर निकायों को आड़े हाथों लिया और पूछा कि आखिर इतने सालों तक अवैध निर्माण क्यों नजरअंदाज किए गए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हर बार नागरिकों को ही क्यों भुगतना पड़ता है? जो लोग वर्षों से वहां रह रहे थे, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? सिर्फ बटला हाउस ही नहीं, कालकाजी, अशोक विहार, वजीरपुर और संगम विहार जैसे इलाकों में भी बिल्डोजर की कार्रवाई ने कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा किया। यहाँ पे पुलिस की दादागिरी चल रही है, डीडीए की दादागिरी चल रही है, बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। सैटरडे को उन्होंने बोला स्टेटमेंट में कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर भी यहाँ सैटरडे को ही झुग्गी टूटी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है मकान? हमें तो नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को मकान देके कुछ को बेघर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जिन्हें नहीं दे रहे उन्हें बोल रही है बांग्लादेशी है। सरकार बनते ही हम बांग्लादेशी हो गए। क्या सीएम रेखा गुप्ता का ये कर्तव्य नहीं बनता? वो दिल्ली की मालिक है, उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ आए, लोगों की समस्या सुने, उनके डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद कुछ बोले? यहाँ इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और आज तुम हमें बेघर कर रहे हो। वोट लेना होता है तब तो यहाँ सारे नेता आते हैं, तब हम उन्हें बांग्लादेशी भी नजर नहीं आते। अवैध उन्हें दिख रही है, उस टाइम क्यों नहीं कहते कि ये जमीन अवैध है, इन लोगों से हमें वोट नहीं चाहिए? रेखा गुप्ता बोल रही है कि इसी दिल्ली के जनता ने उनकी सरकार बनाई है, ये जब सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है जनता। वो ये भूल रही है 28 साल बाद बीजेपी आई है। अगर यही माहौल रहा तो 50 साल बाद आएगी बीजेपी। जब तक यहाँ केजरीवाल की सरकार थी तब तक तो एक ईंट भी नहीं हिली थी। आज तो ये अपनी मनमर्जी से इनकी गुंडागर्दी चल रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घरेलू सामान के साथ सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं कानून की। क्या इस कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था? ये एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है जो आजकल दिल्ली के गरीबों की जबान पर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में स्पष्ट निर्देश दिया था, किसी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, वो भी पंजीकृत डाक के जरिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि मौके पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो और स्वतंत्र गवाह मौजूद हों। ये सब कोर्ट के आदेश थे, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हुआ और अब यहां के नेता कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए बिल्डोजर चलना होगा, जिसके चलते गरीब दुखी है, परेशान है और रो रहा है। जी हां, और यह सुनिश्चित किया जाए, कोर्ट ने कहा कि किसी निर्दोष का नुकसान ना हो, किसी निर्दोष का। और आपने हमारी रिपोर्टें पर देखा होगा कि लोगों के आंसू, उनका दर्द कैसे झलक रहा है। हम तो सारा कागज भी जमा करते कैंसिल कर दिया हमारा। अब बच्चे ले कहाँ जाएंगे? रोड पे पैसा सामान ले कहाँ जाएंगे? हमें कहीं जगह तभी नहीं जाएंगे। गरीबों को क्या मिला इस चीज के लिए? हमें वोट लेने की तो लो पैसे, हमें हम ही को वोट देना, हम ही को वोट देना। रात रात पैसे लेके घूमते हैं यहाँ पर, चमचे घूमते हैं पैसे लेके, चमचागिरी करने में आगे रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब वो लोग नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा इस समय। अब इस समय कोई नहीं आ रहा कि कहाँ रोड पे पड़े हो, कहाँ लैंड पे पड़े हो, कि बच्चे खाए पिए भी बच्चे लेके हम यहाँ पड़े लैंड पे। बारिश आ जाएगी, कहाँ जाएंगे सर ये बताओ? नहीं कहेंगे तुम 10 साल से पहले से रह रहे हो कि कितने दिन से रह रहे हो? अगर 2 महीने से कोई आएगा तभी वो वोट का अधिकार है। आज जो इतने सालों से रहे तो जो उसका कोई अधिकार नहीं है। कुछ नहीं मिला सामान रोड पे। हमें अगर मिलता तो हमें तक क्यों चिल्लाते, क्यों? रेल के पटरी पे हैं, बताओ बच्चे ले लेके कहाँ जाएंगे? लेकिन जी हाँ, यही जो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। कई निवासियों का कहना है कि उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं मिला, बस मौखिक रूप से बताया गया कि बिल्डोजर आएगा। कई इलाकों में डिमार्केशन यानी सीमांकन 9 जून को किया गया और 12 जून तक तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी। और कई जगह तो लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने गए हैं और यहां पर आकर देखा तो बिल्डोजर चल रहा है। यानी ना कोई सुनवाई, ना ही तैयारी का समय, बस मशीनें आई और घरों पर चढ़ गई। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीब दिल्ली के झुग्गी वासियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे वादा था, जहां झुग्गी वहां मकान। बिना मकान दिए आप झुग्गी नहीं तोड़ सकते और कोई कोर्ट हिंदुस्तान का आपको इसके लिए मना नहीं कर रहा।
कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किए हैं, आपको कौन रोक रहा है? कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में आप झुग्गी नहीं उजाड़ सकते। पहले मकान दीजिए, फिर झुग्गी उजाड़िए। और दिल्ली की तमाम झुग्गी वालों ने, गरीब लोगों ने ये फैसला किया है कि 29 जून को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे हम सब लोग अपनी आवाज उठाएंगे और केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई पूरे देश में बताएंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह संवैधानिक है? क्या यह न्याय है? हाईकोर्ट ने इस पर दो टूक कहा। न्याय सिर्फ नोटिस देने से नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है। यह बात सुननी चाहिए नेताओं को जो बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हां, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अधिकारियों की लापरवाही की कीमत जनता क्यों चुकाए। कई इलाकों में तो यह भी देखा गया कि बिजली और पानी की सप्लाई अचानक काट दी गई। रातों रात पुलिस और नगर निगम की टीमों ने दस्तक दी और लोगों को घर छोड़ने को कहा। कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि PIL के जरिए पूरे इलाके को राहत नहीं दी जा सकती। जो लोग प्रभावित हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आना होगा। कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है मुद्दे को, केवल आम आदमी पार्टी का ही बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अचानक बाढ़ आ गई है। ये जो गरीब बस्तियों को, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का, और सबके पीछे कारण कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश कौन लोग ले आ रहे हैं और कोर्ट कैसे इस तरह से आदेश देती जा रही है, और वैकल्पिक व्यवस्था के बगैर इनको उजाड़ा जा रहा है। मद्रासी कैंप को उजाड़ा जा रहा है, और भी जगह हैदरपुर है, कई जगहों पे ऐसा चल रहा है, और सबका पैटर्न एक ही है। तो इससे तो समझ में बात आती है कि क्या है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो गरीबों को देखना नहीं चाहते, क्योंकि जिन लोगों की पार्टी है वो अमीर लोगों की पार्टी रही। पहले तो माना ही जाता था कि सवर्णों की पार्टी है। अब हालांकि अब विस्तार उसका हो गया है, लेकिन मानसिकता वही है। और दूसरी बात है कि वैकल्पिक व्यवस्था आप बनाइए, लेकिन वो भी नहीं बना रहे, इनको नरेला भेजा जा रहा है। अब जो मजदूर निजामुद्दीन है, जंगपुरा है, डिफेंस कॉलोनी आसपास में काम कर रहा है, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से रेडी पट्टी लगा रहा है, और छोटी छोटी दुकानें कर रहा है, रिटेलर्स है, या तो किसी के घर में काम कर रहा है, क्या मैसन है, जो भी है, क्या उतनी दूर से आएगा? तो ये बड़ा ही क्रूर कृत्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए क्या किया है? अरे भाई, गरीबों के लिए क्या है? जब तक नौकरी न देते या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, करना चाहिए था इनको बसाने के लिए, आप कुछ चीजें फ्री दे करके फ्री वोट ले रहे थे। बस बार्टर सिस्टम बना दिया था कि हम आपको फ्री दे रहे हैं, आप मुझे वोट दे। लेकिन इनके बुनियादी समस्याओं के ऊपर आम आदमी पार्टी ने तो कोई ध्यान नहीं दिया 10-11 साल के अंदर। तो वो बराबर के कसूरवार हैं कि आज अगर झुग्गी झोपड़ियां टूट रही तो आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है इसके लिए। जी हां, बटला हाउस के कहते हैं कि 11 निवासियों को अंतरिम राहत जरूर दे दी गई, लेकिन बाकी सैकड़ों लोग अभी भी न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की दलील की। प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्माण अवैध थे और इनका रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, लेकिन जब कोर्ट ने पूछा अगर रिकॉर्ड था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, इस पर अधिकारियों कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। दिल्ली में यह पहली बार नहीं हो रहा है। बीते 1 साल में दर्जन बार इसी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई देखी गई है, जिसमें गरीब, मजदूर, प्रवासी और निचले तबके के लोग प्रभावित हुए हैं। क्या सिर्फ उन्हीं पर कानून चलता है जो कमजोर है?
ये सवाल उठ रहा है कि सत्ता और प्रशासन सिर्फ बुलडोजर की ताकत से अपना काम चला सकते हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि मानव अधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई की निंदा की। उनका कहना है कि इस तरह की तोड़फोड़ से लोगों का विश्वास प्रशासन से उठ जाता है। कानून को सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो अब आगे क्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट उसे सौंपी जाए। साथ ही अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया या नहीं। अगर नियमों का अवहेलना हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। देश की राजधानी में अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर किए जा सकते हैं तो ये ना सिर्फ इंसानियत पर सवाल है बल्कि लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर भी। प्रशासन की नींद, अफसरों की अनदेखी और लोगों की तबाही एक बार फिर साबित करती है कि विकास और विध्वंस की लकीर बहुत पतली है। आखिर में सवाल वही, जब बन रहा था तब अधिकारी कहां थे? अब जब सब टूट गया तो पूछना आसान है, अतिक्रमण था। पर शायद जरूरत इस बात की है कि पहले जागो फिर कार्रवाई करो ताकि न्याय सिर्फ दस्तावेजों में ना रह जाए, जमीन पर भी दिखे। जी हां, हम इसी तरह की आवाज उन मजलूमों की, उन गरीबों की, उन बेघरों की उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी छत खो दी है और अभी एक आसरे की तलाश में है। अगर हम कुछ भी ना कर पा रहे हैं तो उनकी आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही आप भी उनके साथ खड़े रहें और स्वतंत्र का साथ दें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर होगी मुलाकात एक और मजलूम की आवाज़ के साथ। तब तक अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर से नमस्कार।